2 दिन से पहले से प्लानिंग करके जामिया से गुंडे बुला करके, अभी मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा। ये देखिए, इसमें से 2 हैं एसएफआई के एक्टिविस्ट, ये हैं और ये हैं। बाकी सभी लोग 2 दिन पहले से जेएनयू में मौजूद थे। बट फिर भी जो वामपंथी संगठन है उन्होंने ज़बरदस्ती इस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करने के लिए पोस्टर निकाला। जो यहाँ पे फैसला आ चुका है, सर्वमान्य हो चुका है, जो छवि क्लियर करी जा चुकी है, फिर भी हमला करने, यानी भारत के संप्रभुता पे हमला करने जैसा है। ऐसे तो ये लोग मानने वाले थे नहीं, और उन्होंने सोचा कि अगर बिजली कट करेंगे तो शायद ये लोग मान जाए। नीतीश नारायणन जी, जो कि एसएफआई के एक्टिविस्ट है, झाड़ियों में कर क्या रहे हैं, तो ये चीज़ें बीबीसी पचा नहीं पा रहा है। और उनके एजेंट जो इस देश में मौजूद हैं, काले अंग्रेज बोलें या फिर अंग्रेजों के सिपाही बोले। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि जेएनयू विवादों के घेरे में है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले यहाँ पर ब्राह्मण विरोधी नारे जो दीवालों पर लिखे गए थे, कुछ दिन 1.5 से 2 हफ्ते पहले वो विवाद थमा ही नहीं था, जिसके बाद एक दूसरा विवाद निकलकर सामने आया है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन, बीबीसी द्वारा बनाई गई ये डॉक्यूमेंट्री, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन जेएनयू में कुछ गुटों ने उसको स्क्रीनिंग करने की कोशिश की, जिसके बाद 2 लोगों के बीच 2 गुटों में भिड़ंत हो गई और जिसके बाद वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल होने की भी सूचना है। दरअसल जेएनयू प्रशासन ने भी इस पर रोक लगा दी गई थी कि जेएनयू में इस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे, जो कि केंद्र सरकार ने पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके बाद ये दिखाने के लिए, इसमें लगभग 7 बजे का वो वक्त था जब यहाँ की बिजली काट दी गई, लेकिन उसके बाद भी उस गुट ने उसको स्क्रीनिंग करने के लिए लैपटॉप और मोबाइल के ज़रिए उसको दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद 2 गुटों में भिड़ंत हुई। आपको बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी जेएनयू के कैंपस के ठीक सामने है, जहाँ पर हम मौजूद हैं, और यही जो वक्त था जहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। शाम के लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे का वो वक्त था जब 2 गुटों के बीच भिड़ंत हुई। यहाँ पर कुछ छात्र हमारे जेएनयू के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे पूरा मसला क्या था, आखिर क्या क्या हुआ कल रात। जेएनयू के एबीवीपी अध्यक्ष रोहित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे इनसे जो कल सारा विवाद हुआ, आखिर कहाँ से शुरुआत हुआ, और सारी चीज़ें जानेंगे इनसे। अम्बुज जी, ये बताइए, जिस तरीके से कल ये विवाद पूरा हुआ, शाम को जिस तरीके से 2 गुट बने, उनमें पथराव हुआ, स्क्रीनिंग को लेकर विवाद हुआ, क्या लगता है किसकी तरफ से पत्थरबाजी पहले हुई और क्या था पूरा विवाद? जी, मैं रोहित, एबीवीपी जेएनयू अध्यक्ष। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ 2 एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो बीबीसी है, दूसरा लेफ्ट के लोग हैं। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देता हूँ। बीबीसी इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि भारत कैसे कमिटी ऑफ नेशंस में, यानी विश्व पटल पे कैसे राइज कर चुका है। दूसरा, भारत G20 की अध्यक्षता क्यों कर रहा है। भारत जो है मजदूर, गरीब, दलित, वंचित की बात कैसे कर रहा है। ऐसे तमाम ऐसे देश मानव कल्याण में जो जिनको कोई पूछता नहीं था, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, उनकी लीडरशिप भारत कैसे कर सकता है आज के समय में। बीबीसी इस चीज़ को पचा नहीं पा रहा है कि भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बन सकता है, क्योंकि हमेशा से उनकी औपनिवेशिक एक मानसिकता रही है, कॉलोनियल माइंडसेट में चलते आए हैं। तो इसी कारण से एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री भारत के शीर्ष नेतृत्व पर बनाना, हमला करना, यानी पूरे भारत पे हमला करना। और दूसरा, जिस विषय पे सुप्रीम कोर्ट का मुहर लग चुका है, जिस विषय पे एसआईटी बैठ चुकी है, जिस विषय पे तमाम कमेटी जांच हो चुके हैं, जो यहाँ पे फैसला आ चुका है, सर्वमान्य हो चुका है, जो छवि क्लियर करी जा चुकी है, फिर भी हमला करने, यानी भारत के संप्रभुता पे हमला करने जैसा है। आज से एक दिन बाद, कल के दिन 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। एक हेल्दी डेमोक्रेसी का हम स्वरूप लेकर के आ रहे हैं। उस गणतंत्र दिवस में हम उन लोगों को याद कर रहे हैं जो आज़ादी के 75 वर्ष तक जिनको हमने याद नहीं किया, ऐसे गुमनाम नायकों को याद कर रहे हैं जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जो छोटे इलाके से हर जगह पे युद्ध लड़ रहे थे अंग्रेजों से, हर जगह पे मुगलों से जिन्होंने युद्ध लड़ा है। तो भारत के निर्माण में जो लोग भी इन्वॉल्व थे, उनको हम जब याद कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बीबीसी पचा नहीं पा रहा है। और उनके एजेंट जो इस देश में मौजूद हैं, काले अंग्रेज बोलें या फिर अंग्रेजों के सिपाही बोले, वो ऐसी डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग करके आउट इन ओपन 2 दिन से पहले से प्लानिंग करके जामिया से गुंडे बुला करके, अभी मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा कि कौन लोग थे जो यहाँ पे, मतलब आप देखिए एक चीज़, ये क्लियर देखिए आप। सही, अभिनव थोड़ा दिखाना है इसको इधर। ये देखिए, इसमें से 2 हैं एसएफआई के एक्टिविस्ट, ये हैं और ये हैं। बाकी सभी लोग 2 दिन पहले से जेएनयू में मौजूद थे हमला करने के लिए, और जामिया से, डीयू से आए हुए लोग थे। ये सारे चेहरे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको नीतीश नारायणन जी, जो कि एसएफआई के एक्टिविस्ट है, झाड़ियों में कर क्या रहे हैं,
ये पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं, क्यों लाठी डंडा उठाने के लिए झाड़ियों में जा रहे हैं। तो जब इनकी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग फ्लॉप हो गई तब ये पत्थरबाजी वाला नाटक उठाया इन्होंने। मतलब कुल मिलाकर के बात है कि आग भी जलाएंगे, बस्ती भी जलाएंगे और मातम भी मनाएंगे। ये कौन सी बात हुई। उसके बाद वहाँ से भीड़ लेकर के मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूँ, JNU गेट पे आते हैं। गेट पे गौरव मौजूद होता है, राष्ट्रीय कला मंच का कार्यकर्ता, गेट पे विकास मौजूद होते हैं। सामने आप देखिए 2 कदम पीछे ढाबा है, कि रात में बिजली कटी हुई थी। अब ढाबे पे जिनका डिनर छूट गया वो डिनर करने आए हैं, उनको आप गैग अप कर लेते हैं, घेर लेते हैं और दिखाते हैं कि ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। और जो न्यूट्रल स्टूडेंट, जो आपका समर्थक है, जो लेफ्ट का समर्थक था, उसको आप बोल रहे हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं। आज वो आपसे हट गया है, हट ही जाएगा ऑब्वियसली। तो ऐसे न्यूट्रल लोग, ऐसे लोग जिनका कहीं से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और यहाँ वीडियो में तमाम चीज़ें क्लियर नज़र आ रही है कि कौन कौन है, हम नाम के साथ बता रहे हैं। आमिर जमील है, नीतीश नारायणन है, प्रतीक है, स्पेनिश। लेकिन उन लोगों का कहना है जो BBC द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, केंद्र सरकार ने उसको बैन तो लगा दिया है, लेकिन उसमें बोलते हैं कि उन दंगों की सच्चाई दिखाई गई है। वो बोलते हैं अब देखिए, दंगों की सच्चाई BBC का वर्जन तो मान रहे हैं। मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वर्जन इनको मानना नहीं है, देश का वर्जन नहीं मानना है, लेकिन देश के जो दुश्मन हैं उनका वर्जन मानना है। उनकी बातें एकदम सत्य लगेंगी। क्यों? क्योंकि आप भी देश के दुश्मन हो। क्यों दुश्मन इसलिए बोल रहे हैं लेफ्ट को? क्योंकि 1942 में धोखा दिया, 1962 में धोखा दिया, उसके बाद तमाम वो चाइना वाले एजेंडे पे भारत के साथ धोखा किया, सर्जिकल स्ट्राइक वाले विषय पे लेफ्ट में धोखा किया। हर चीज़ में आपको एंटी इंडिया नज़र आते हैं। और JNU के ज़मीन को, जो एकेडमिक स्पेस है, उसको यूज़ करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप पॉलिटिक्स करना है, JNU से बाहर निकलो। JNU का ज़मीन है। हम लोगों को अगर आपकी पॉलिटिक्स के कारण कुर्बान होना पड़ रहा है, हम लोगों को क्योंकि नौकरी भी करनी है छात्रों को, एक स्टिग्मा लेके आपके पॉलिटिक्स के कारण कोई छात्र नहीं जाएगा। छात्र इनको नकार चुके हैं, इसलिए बाहर से गुंडे बुला रहे हैं ये लोग। आप मौका वारदात पर मौजूद थे? आप? मैं मौका वारदात में मौजूद नहीं था। ABVP का क्लियर स्टैंड था। कल भी हम लोगों ने मीडिया को बताया था कि जब भी भारत के निगेटिव में बात होगी, ABVP उसमें हिस्सा ही नहीं लेगा। और कार्यकर्ताओं से हमारा आग्रह था कि जहाँ ये मूवी स्क्रीनिंग कर रहे हैं वहाँ से 1 किलोमीटर से आप दूर रहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमको आशंका थी ऐसी ABVP वर्सेस लेफ्ट की जाएगी, और ये प्लानिंग के तहत इन्होंने किया है। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम क्लियर कट आपके माध्यम से ये डिमांड मैं रखना चाहता हूँ कि जो भी मीडिया के चैनल में जिनके भी चेहरे आए हैं उन पर तुरंत आप कार्रवाई करिए, उनको तुरंत दिल्ली पुलिस बोले। और हमारे जो 2 कार्यकर्ता के साथ कल रात को मिस हैंडलिंग हुई है, अगर मीडिया वहाँ पे नहीं होती JNU के गेट पे, ये घेर के उनको मार चुके होते, आपको आज हॉस्पिटलाइज 12-15 टाके के साथ ही मिलते। तो हमारा क्लियर कट उसी समय हम लोगों ने प्रोक्टर को और पुलिस को कंप्लेंट किया था। और अभी पुलिस का आपके माध्यम से ये भी गुजारिश है एक बार फिर से कि तुरंत से तुरंत जो मीडिया के सामने जो ये तमाम चेहरे और मीडिया के कैमरे में जो चेहरे कैद हैं, चूँकि ABVP वहाँ मौजूद नहीं था और मीडिया के माध्यम से ही सारी चीज़ें हमको मिल रही है, तो उन पे तुरंत से तुरंत कार्रवाई करो आप। देखिए, जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया स्क्रीनिंग करने पे, उसके बाद भी उन छात्रों ने दिखाया। आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में दिखाएंगे वो फिर से कोई ना कोई प्रयास करेंगे? देखिए, जिनका जहर फैलाने का काम है, जिनका निगेटिविटी फैलाने का काम है, जिनका भारत का नकारात्मकता को दिखाने का काम है, जिनका क्राइम करने का, क्रिमिनल का अगर काम है, तो क्रिमिनल तो क्राइम करेगा, पर एजेंसीज को एक्ट करना है, प्रशासन को उस समय एक्ट करना है कि क्रिमिनल क्राइम ना कर पाए। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जब नाम ABVP का आता है दंगों के बीच, छवि पर फर्क पड़ता होगा? बिल्कुल, ये चाहते ही हैं कि ABVP वर्सेस लेफ्ट हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम फ्लॉप था। और ABVP का JNU का छात्र समुदाय जान रहा है, ABVP का इसमें कोई रोल नहीं था। और मीडिया को तो पहले से ही आप सभी को सूचना दे चुके थे, ABVP का इसमें कोई रोल नहीं रहना है। जहाँ भी निगेटिव भारत की बातें होंगी, ABVP उस चीज़ का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। आशीष जी, क्या लगता है जो जिस तरीके से कल रात में पथराव हुआ, सारी कार्रवाई हुई, जिस तरीके से दोनों गुटों के बीच मुठभेड़ हुई, क्या लगता है ये जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, क्या दिखाना चाहिए? क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जैसे इस पे प्रतिबंध लगाया गया, तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने बस सरकार के डिसीजन को फॉलो किया, और उन्होंने पहले ही मना किया कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन नहीं की जाएगी कैंपस में। बट फिर भी जो वामपंथी संगठन है, उन्होंने ज़बरदस्ती इस डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करने के लिए पोस्टर निकाला, टाइमिंग निर्धारित किया कि हम इस टाइम ये स्क्रीनिंग करेंगे। तो उस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को इनके रिप्लाई में लाइट कट करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा तो ये लोग मानने वाले थे नहीं, और उन्होंने सोचा कि अगर बिजली कट करेंगे तो शायद ये लोग मान जाए। तो जैसे ही ये पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वजह से बिजली कट करी है, तो ये लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे। और उसमें SFI, आयशा घोष भी हैं जो JNU-SU की प्रेसिडेंट है, उनके अलावा भी कई सारे और भी लोग हैं जो यहाँ इकट्ठे हो गए। और वो प्रोटेस्ट फिर ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट का रूप बन गया। और मैं एक ABVP का कार्यकर्ता हूँ, और ABVP के कुछ लोग यहाँ पे, यूजुअली लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए और वैसे भी घूम रहे होते हैं, तो हमारे 2-3 कार्यकर्ता को इन्होंने ज़बरदस्ती ड्रैग कर लिया उस भीड़ में। तो ये पथराव की बात आ रही है, पथराव किधर से पहले शुरू हुआ?
पथराव एक्चुअली जो ये वामपंथी संगठन के लोग हैं इन्होंने ही पथराव शुरू किया, और इसमें हमारे तब तक ज़्यादा लोग आए नहीं थे, तो इनको लगा कि कम लोग हैं तो उनको पत्थर वत्थर मार के भगा देंगे। फिर बाद में हमारे भी कुछ लोग आ गए तो बीच बचाव में निकालने की कोशिश की गई हमारे कैंडिडेट्स को। ABVP वॉज नो वेयर इन टू दिस इंसिडेंट। सो ज़बरदस्ती उन्होंने 2-3 लोगों को बीच में भीड़ में लगाया और फिर इस तरीके से पथराव शुरू हुआ। लेकिन वो प्रशासन से कई सारे सवाल उठा रहे हैं कि ये अधिकार आपको किसने दे दिया स्क्रीनिंग ना करने का? देखिए, ये वामपंथी संगठनों का पुराना इतिहास रहा है कि उनको सरकार के अगेंस्ट जाके ये चीज़ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। JNU में तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ डिसीजन लिया है, स्टूडेंट उसके फिर अगेंस्ट में बैठे हैं। तो ये तो इनका पुराना इतिहास रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था कि हम एकदम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि सरकार का डिसीजन है और हम बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने उसको वापस उसके रिप्लाई में इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की बात को नहीं माना और इन्होंने फिर ज़बरदस्ती स्क्रीनिंग करने के लिए अपना ये प्लान पूरा किया कल वाला। लगभग कितने लोग थे? आप जब शाम को यहाँ पे मौजूद थे? आप शाम में? मैं शाम में मौजूद था, एकदम जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तब नहीं था, बट शायद 1 घंटे बाद मैं आ गया था। ऑन एंड अराउंड 200 to 300 लोग थे यहाँ पे। जब बंद कर दिया गया, लाइट वाइट कट हो गई, उसके बाद भी इन लोग ने दिखाने की कोशिश करी। बताते हैं QR कोड भी इन्होंने गूगल ड्राइव के थ्रू वो फाइल शेयर की डॉक्यूमेंट्री की अपने ग्रुप्स में, और हमारे कुछ JNU के पब्लिक ग्रुप्स भी हैं, जैसे लाइब्रेरी का है, हॉस्टल्स के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, कुछ प्राइवेट ग्रुप्स भी हैं लोगों के। तो उसमें इन्होंने ड्राइव के थ्रू कोशिश करी कि उस फाइल को शेयर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाया जाए। जिस तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश करी, सब कुछ प्रशासन द्वारा सारी प्रतिबंध लगाए गए, उसके बाद भी दिखाने की कोशिश करी। आपको नहीं लगता कि आगे और कदम ये आगे बढ़ाएंगे दिखाने के लिए? देखिए, आगे के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इन लोगों का इतिहास ऐसा रहा है कि मना करने के बावजूद भी ये लोग दोबारा फिर से वही गतिविधि करने की कोशिश करते हैं। बट इस बार ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए थोड़ा सख्त कदम उठाना पड़ेगा और कुछ सिक्योरिटी के साथ इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दोबारा ऐसी गतिविधि ना हो।